आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार दरोगा 29 नवंबर के हुए एग्ज़ाम को लेकर जो आयोग ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बताई गई उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे और क्या होनी चाहिए यहाँ पर उन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। मैं हूँ अविनाश कुमार। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो का स्पॉन्सर किया अनअकैडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर आया फ्री प्लान के तहत अनअकैडमी पर वीकली 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेस, फ्री 20,000 MCQs को प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीकली फ्री मॉक टेस्ट देख सकते हैं और डेली T20 फ्री लाइव क्विज़ में भाग ले सकते हैं। फ्री में वीकेंड मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं बिहार SI BPSC प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। और बात करें तो यहाँ पर आप 6, 7, 8 फरवरी को 3 दिन के लिए मेगा टेस्ट सीरीज है BPSC प्रीलिम्स एग्जाम बिहार SI के लिए, आप इसमें भाग ले सकते हैं। साथ में आपके पास एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, फर्स्ट प्राइज जीत सकते हैं 1 मंथ की अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन। आपको सेकंड प्राइज मिलता है 1200 के अमेजन पे वाउचर और थर्ड प्राइज आपके पास है अमेजन पे। रोजाना आपको BPSC करंट अफेयर्स के मंडे टू सैटरडे रोजाना 7 PM आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्राइजेस जीत सकते हैं। इस फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना, आपको गोल्ड BPSC सेलेक्ट करना और सिर्फ ये मेरा रेफरल कोड ET10 प्रयोग करना, यूज करना, जिसके बाद इस फ्री प्लान को एक्सेस कर सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, बिहार दरोगा 2019 की भर्ती के ऊपर जो चीज़ें चल रहे हैं उनमें से कुछ प्रश्नों को जवाब दिया आयोग ने क्लियर तौर पर कहा। जैसे अब यहाँ पर बात कर लेते पहले, अवर निरीक्षक पद दरोगा के लिए हुई मुख्य परीक्षा में सफल 15,231 अभ्यर्थी। शारीरिक जांच परीक्षा 15 मार्च से 15 अप्रैल तक होगी और रविवार को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन के दौरान आयोग के विशेष पदाधिकारी संजय कुमार ने इसकी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि पुलिस अवर निरीक्षक पद के लिए पिछले साल 29 नवंबर को परीक्षा ली गई थी और इसे प्रवर्तन अवर निरीक्षक पद के लिए 6 दिसंबर को एग्जाम हुए थे इन्फोर्समेंट एक्साइज का। असु सहायक अवर के लिए जो ASI अस्टेनो के लिए 10 जनवरी के हुए थे एग्ज़ाम और फॉरेस्ट पदाधिकारी के लिए 17 जनवरी की एग्ज़ाम हुई थी। उन्होंने कहा कि 4 परीक्षाओं में 2 का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया। पहले रो में कहे जा रहे हैं कि किसी भी प्रकार की जो भी प्रक्रिया ली गई है तो वो सारे प्रक्रिया के बारे में बताई गई और सेकेंड रो में कहा गया सीरीज को लेकर फैलाए जा रहा भ्रम। संजय कुमार ने कहा कि विज्ञापन संख्या 1/2019 के परीक्षा फल के संबंधित कई तरह के भ्रामक सूचनाएं सोशल मीडिया पर और अन्य चैनलों के माध्यम से प्रसारित कराई जा रही है। अब एक सीरीज में कई रोल नंबर वाले परीक्षार्थी सफल होने पर भी भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है और जहां तक एक सीरीज में कई रोल नंबर वाले परीक्षार्थी का सफल होने की प्रश्न है, आयोग यह स्पष्ट करता है कि प्रारंभिक परीक्षा में कुल 50,072 अभ्यर्थी सफल हुए थे, जिनमें से 47,987 अभ्यर्थी परीक्षा फल का मूल्यांकन किया गया और इनमें से कई अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दिए, कई ने मार्कशीट नहीं जमा किया और कई की लिखित परीक्षा में गड़बड़ी पाई गई और लिखित मुख्य परीक्षा में 15,231 अभ्यर्थी सफल हुए। एक तरह से देखा जाए तो आयोग अपने जगह पर सही है, क्योंकि आयोग अपने लेवल पर कोशिश ये करती है कि जो भी हो साफ सुथरी हो। अपने लेवल पर बहुत हद तक काफ़ी हद तक सही कर होते हैं। पर बात आती है जब एग्ज़ाम सेंटर लेवल पर, यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम सेंटर लेवल पर बात नहीं की गई, सिर्फ एक ही चीज़ों के ऊपर बात की गई और सभी लोगों ने एक ही चीज़ों के ऊपर फोकस ज़्यादा किया था कि लगातार रिजल्ट क्यों। तो लगातार रिजल्ट का वजह कुछ भी हो सकता है, लोग मेहनत कर रहे हैं, एग्ज़ाम हॉल में चीटिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, तो कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्ट धांधली ही नहीं हो सकता कि लगातार रिजल्ट का रीज़न धांधली है सिर्फ। तो यहाँ पर आयोग अपने हिसाब से पूरी तरह से अपनी जगह पर सही है। पर यहाँ पर बात आती है, हम आयोग से मांगना क्या चाहते हैं, हम आयोग से अपने अपने रिक्रूटमेंट के बारे में चाहते क्या है, ये एग्जैक्ट हमें पता होना चाहिए। कहीं भी इस चीज़ को एग्जैक्ट सभी लोग एक ही तरह की चीज़ें नहीं मांगते। यहाँ पर सभी लोग के देखें तो सिर्फ एक ही बात मांगी जाती है, लगातार रिजल्ट क्यों। अब यहाँ पर आयोग अपना पल्ला तो यहाँ पर झाड़ लिया कि किसी भी प्रकार के धांधली नहीं हुई है। यदि आप किसी भी प्रकार के यदि किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यहाँ पर आयोग के द्वारा कहा गया। उम्मीद करते हैं जो अपना लीडर है, जो इस एक आंदोलन प्रोटेस्ट को लीड करने जा रहे हैं,
वो अपना मांग कम से कम सुधार करेंगे। ज़्यादा कुछ मांग नहीं करनी है, ज़्यादा कुछ ये चीज़ों के ऊपर हमें नहीं सोचना है। सिर्फ कुछ मांग हो, 2-3 मांगे हो, बस उनके ऊपर काम करनी है। अभी फ़िलहाल हमें मेरे नज़र में बात करें की जाए तो मेरे नज़र में एग्ज़ाम सेंटर लेवल पर जो चीटिंग होता है उसे कम करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम सेंटर लेवल पर चीटिंग कम होंगे, बहुत हद तक जो अभ्यर्थी हैं उनके थोड़े बहुत जो कंसर्न है एग्ज़ाम के सेटिंग को लेकर ये सुधर जाएंगे। अब जितने भी सेटिंग होते हैं, जितने भी धांधली होती है, एग्ज़ाम सेंटर लेवल पर ही होते हैं। अब ये कंसर्न जो अभ्यर्थी के है, ये जितने भी अभ्यर्थी, सारे अभ्यर्थी के ये सॉल्व हो जाएंगे यदि एग्ज़ाम सेंटर लेवल पर वर्क किया जाता है। बड़े लेवल पर जो धांधली की जाती है वो आयोग से नहीं धांधली होगी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जब आयोग यहाँ पर मिल जाएंगे तो धांधली में, तो किसी भी जांच में आयोग के ऊपर पहली नज़र जाएगी और आयोग यहाँ पर सीधे तौर पर आ जाएंगे। पर यहाँ पर जो भी की जाती है साइड से की जाती है, एग्ज़ाम सेंटर लेवल पर किए जाते हैं, वहाँ पर कोई शक भी नहीं करता और सभी लोग आसानी से निकल जाते हैं। रही बात रिजल्ट लगातार होना, ये कॉमन सी बात है, ये कोई नया नहीं है। आपको लग रहा है कि इसमें लगातार रिजल्ट वाला, रिजल्ट कैसे, अब लगातार रिजल्ट वाले सारे आपस में भाई नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि सारे आपस में भाई है। इस तरह से हम लोग इसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि लगातार रिजल्ट क्यों। लगातार रिजल्ट होने के बहुत सारे रीज़न हैं जो आप सभी लोग के सामने है। पेपर एग्ज़ाम हॉल की आप स्थिति आप खुद जानते हैं, एग्ज़ाम हॉल की स्थिति नहीं बदली जाए तो ये लगातार होते रहेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2 4 10 रिजल्ट लगातार होना एक कॉमन सी बात है। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि लगातार 10 रिजल्ट को ऊपर एग्ज़ाम सेंटर लेवल पर धांधली की गई है, जो नॉर्मल है, जो कॉमन सी बात है, आपको भी समझनी होगी। अब इसको लेकर आप सीधे आयोग को घेरना चाहोगे ना, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, सीधे आपकी जो प्रोटेस्ट है वो ज़ीरो पर आ जाएगी। आप कितना भी मेहनत कर ले कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप थोड़ा सा भी आपकी सही रणनीति के साथ अपनी प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएं, आपकी सही मांग हो, क्योंकि आपके पास एविडेंस है एग्जाम सेंटर लेवल के ऊपर, पर आपके पास ये एविडेंस नहीं है कि जो लगातार रिजल्ट की जो बात बताई जा रही है। आपको ज़्यादा कुछ मांग नहीं करनी है, बस छोटा सा मांग रखनी है, जितना ज़्यादा हो सके कुछ चीज़ों पर करनी है। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ जितने भी प्रोसेस में भाग लेने जा रहे हैं उन सभी से यही उम्मीद करते हैं कि सब अपने आप में कुछ ना चले, जो डिसाइड किए जाते हैं सभी लोग के किसी एक के द्वारा, कुछ किसी एक के द्वारा जो डिसाइड किए जाते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ को वो फोकस की जाए, ना कि वहाँ पर मैटर ला दी जाए बहुत सारे चीज़ों के ऊपर जो उस आयोग से, जिस आयोग के ऊपर आप जा रहे हैं, खड़े होने जा रहे हैं, जिस आयोग के लिए प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, उससे संबंधित भी नहीं हो, तो तब जाकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अब बिहार पुलिस को वहाँ पर शामिल कर दो, सीएसबीसी को शामिल कर दो, तो सीएसबीसी का बीपीएससी से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप गवर्नमेंट को घेरना चाहो तब जाकर आप तो सभी आयोग के बारे में बता सकते हो, पर आप घेरने जा रहे हो बीपीएससी को, घेरने जा रहे हो तब जाकर आपके पास सही मांग होनी चाहिए। नहीं सही मांग है, कुछ नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ हम सभी लोग अपनी गलती के भी स्वीकार करेंगे, जो एग्ज़ाम सेंटर लेवल पर अपनी मनमानियाँ करते हैं, जो अपने हिसाब से सभी के आपस में बात करके सॉल्व करते हैं, इन चीज़ों के ऊपर भी हमें ध्यान देनी चाहिए, खुद के ऊपर भी ध्यान देनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उन चीज़ों को आप इग्नोर करें जहाँ पर आपके पास एविडेंस नहीं है, जिनके ऊपर आपके पास प्रूफ नहीं है, सिर्फ आप मुंह से बोले जा रहे हो कि ये ऐसा हुआ है, कौन जानता है, आपके पास प्रूफ नहीं है, किसी के पास प्रूफ नहीं है। यदि आपके पास प्रूफ होता तो बहुत आगे तक आप निकल चुके होते, पर आपके पास प्रूफ नहीं है और यहाँ पर सिर्फ मुंह जवानी, आप मुंह के थ्रू अपने मन में जो आया वो सिर्फ आप बोलते जा रहे हो। ये गलत है और इससे आपको कुछ ज़्यादा लाभ नहीं होगा, सिर्फ आपको इससे नुकसान ही होने जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें ना होगी, नहीं तो इसका जो आप लोगों ने जो प्लान बना रखा है, मैं लगातार रोज़ जो देख रहा हूँ सभी जगह, तो लोग अपने अपने हिसाब से प्लान बनाते जा रहे हैं। सही है प्लान, पर इस प्लान का निष्कर्ष निकलनी चाहिए और निष्कर्ष तभी निकलेगा जब आपकी मांग सही होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही।
अनअकैडमी लेकर आता है प्लस प्लान के तहत डेडिकेटेड बैचेस देख सकते हैं ऑल एग्ज़ाम के लिए। डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियर सेशन चलते हैं और इस क्लासेस के PDF और नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब की तरह ही यहाँ पर आप वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं। डेडिकेटेड गाइडेंस दिए जाते हैं आपके कंफर्ट के हिसाब से। 20,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अनअकैडमी बैचेस के ऊपर। विजय BPSC के तहत प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 9 फरवरी। बिहार के टॉप एडुकेटर के साथ बिहार SI कंप्लीट MCQs कोर्स होंगे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 8 फरवरी से। और साथ में अगर आपने BPSC प्रीलिम्स एग्जाम दे रखा है तो मेंस एग्जाम की तैयारी करने लक्ष्य BPSC के बैच को इनरोल कर सकते हैं। प्लस प्लान को इनरोल करना भी बहुत आसान है। आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद BPSC गोल सेलेक्ट करना और गेट सब्सक्रिप्शन को ऊपर आ जाना। इसके बाद आपको डायरेक्ट पेमेंट नहीं करनी है। इसमें से ED10 ये पेमेंट सेलेक्ट करने के बाद मंथली प्लान सेलेक्ट करने के बाद आपको ED10 रेफरल कोड यूज करना है। इसके बाद प्रोसीड टू पे कर देना और इसके बाद आप अपने प्लस प्लान को इनरोल कर सकते हैं। आप क्लासेस को देख सकते हैं।